नीमच मंडी में लगी अव्यवस्थाओं के अंबार सहित जिस तरह से पोस्तादाना का नीलामी का कार्य भी पिछले 1.5 महीने से बंद है, इन सभी मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता मुश्ताक अली शाह ने स्थानीय विधायक दिलीप सिंह परिहार से चर्चा की है। आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से। नीमच की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी के लिए अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है क्षेत्रीय लोकप्रिय विधायक दिलीप सिंह परिहार। बात करते हैं कि किस तरह से जो है नीमच की मंडी में पोस्तादाना की नीलामी बंद हुए आज करीब 40 दिन होने को आए हैं, लेकिन अभी तक जो है पोस्तादाना की नीलामी चालू नहीं हो पाई। व्यापारियों में किस बात का भय बना हुआ है, इस बात के लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विधायक जी। बात करते हैं, देखा जा रहा है कि जिस तरह से नीमच की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी मानी जाती है। 17 जुलाई से जो है CBN ने छापामार कार्रवाई की थी, 2 व्यापारियों पर कार्रवाई की थी। उसके बाद से जो है व्यापारियों ने मंडी में पोस्तादाना की नीलामी बंद कर रखी है। क्या कहेंगे आप? CPN ने जो छापामारी की कार्रवाई की, उस समय हमें जानकारी आई थी और मान्यवर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब को और वित्त मंत्री मान्यवर जगदीश देवड़ा जी को हम तीनों विधायकों ने अवगत करा दिया था। नीमच और मालवा कहते ना, मालो माटी गहन गंभीर पग पग रोटी डगडग नीर की कहावत है। यहाँ मालवा में किसान मेहनत करता, परिश्रम करता है, परिश्रम की पराकाष्ठा करता है और अन्न उत्पादन करके मध्य प्रदेश और देश के भंडार भरने का काम करता है। एक और हम जहाँ देखते हैं कि अफीम की खेती भी नीमच, मंदसौर, जावरा और इधर चित्तौड़ ज़िले में होती है। पोस्तादाना जो हम सब समझते हैं कि औषधि का काम करता है। लोग जब दिवाली की मिठाई बनाते हैं तो उस पोस्ते को मिठाइयों पे लगाते हैं। आप कहीं दुकान पे चले जाओ, अच्छा सुंदर पान खिलाना हो दूल्हे राजा को, तो उस दूल्हे राजा के पान पे पोस्तादाना लगा के वो देते हैं। और किसान मेहनत करता है, परिश्रम करता है, डोड़ा जो है उसकी अफीम निकालता है और अल्कोलाइट फैक्ट्री में जमा कराता है। यदि उसकी कम आरी होती है, जितनी आरी से कम होती है, तो उसका पट्टा सरकार काट देती है। पोस्तादाना मंडी में बेचता है और छान के लाता है, उड़ा के लाता है। उसके बाद यदि कोई काला दाना होता है तो व्यापारी भी कहीं ना कहीं छन्ना लगाता है। और जब माल लेके आते हैं मंडी में तो उसको वाजिब पैसा मिलता है। हम देखते हैं नीमच ज़िले में टर्की का भी पोस्ता आया है, मध्य प्रदेश में, देश में भी टर्की का पोस्ता आया। तो एक तो उसको जो मेहनत करता है वो बच्चे जैसा पालता है। उस अफीम की खेती जब करता है तो उस खेती को वो बिल्कुल लालन पालन करता है, उसको पौधे को बड़ा करता है। कभी ओले गिर जाते हैं तो नुकसान हो जाता है। अफीम भी वो मेहनत करके पूरी अल्कोलाइट में देता है। उसके बाद उसका बचता है डोड़ा चूड़ा। वो डोड़ा चूड़ा पहले मध्य प्रदेश की सरकार खरीदती थी और उसमें एक और निकलता है कि पोस्तादाना, जिसको हम ठंडाई के काम में भी लेते हैं, हलवा भी बनाते हैं और अनेक घरों में वो किचन में औषधि के रूप में काम में आता है। अब वो व्यापारी किसान लाता है, मंडी में बेचता है और वाजिब दाम लेकर और घर जाता है। आज बड़े लंबे समय से जिन अधिकारियों की लापरवाही से मतलब व्यापारियों को परेशान किया गया है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और पोस्तादाना यदि किसी के यहाँ रखा हुआ है और यदि वो टैक्स दे रहा है तो वो सरकार की भी मदद कर रहा है। और मंडी में हम देखते हैं कि हमारे आसपास के जो अफीम पैदा करने वाले किसान भाई हैं वो पोस्तादाना लेके आते हैं। अच्छी मंडी चलती है नीमच की और वो कई लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है कि नीमच में क्यों ऐसा हो रहा है। और हम देखते हैं कि नीमच में जब किसान माल लेके आता है तो मंडी में वो बेचता है, उसको वाजिब दाम मिलता है, घर ले जाता है, अपने परिवार के बच्चों को शिक्षा दीक्षा कराता है, शादी मांडे कराता है और प्रसन्न रहता है। बहुत लंबे समय से बंद है और इसमें हमने वहाँ सरकार को अवगत कराया है। शीघ्र अतिशीघ्र ये चालू हो, ये भी हमारी मांग मान्यवर मुख्यमंत्री जी से भी और व्यापारियों से भी अपील करूँगा कि वो पोस्तादाना खरीदना प्रारंभ करें। जिलाधीश महोदय और अगर कोई समस्या है तो नीमच के जिलाधीश महोदय से बात करें, जनप्रतिनिधि विधायक सांसद से बात करें, मंत्री जी से बात करें और कोई समस्या आती है तो उसका समाधान करेंगे। जिस तरह से बात करें हम डोड़ा चूड़ा छनाई के लाइसेंस के लेकर, इसको लेकर मंदसौर में एक बैठक भी रखी गई थी जिसमें आप भी शामिल थे और नीमच के तीनों विधायक थे, आप खुद थे। उस बैठक के बाद भी अभी तक डोरा चूड़ा लाइसेंस की कुछ छनाई लाइसेंस का कोई निर्णय नहीं निकला। प्रमुख सचिव आई थी और उनको हमने सारे अवगत करा दिया था। मैं भी था, सांसद जी भी थे, मंदसौर के विधायक यशपाल जी भी थे, हम लोग सारे थे
और उसको अवगत किया। हमने किसानों के इस काम को सरलीकरण करने का काम किया था और उसको नष्टीकरण का एक नियम है, वो नष्टीकरण व्यापारी करता भी है। तो कम से कम शासन को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए और किसान की भी जो मांग है, अगर और भी हमारे पास कुछ लिख के देंगे तो उस संबंध में हम कार्रवाई करेंगे। बात करें भाई साहब, जिस तरह से दोड़ा चूरा की बात करें हम और अन्य भी बात करें, प्याज लहसुन की बात करें तो अभी भाव नहीं मिल रहे, किसान परेशान हो रहे हैं। लेकिन दोड़े चूरे की जिस तरह की बात आ रही है सामने, ये नीमच में ही क्यों सीबीएन कार्रवाई करती है, जबकि मंदसौर और चारों तरफ मंडी चालू है, नीमच में ही क्यों बदली? अब ये कभी हम माननीय सांसद जी को अवगत कराया हमने, माननीय सुधीर गुप्ता जी इस संबंध में बात कर रहे हैं और ये आवश्यकता हुई और मेरे को भी अगर विधानसभा में इस मामले को उठाना पड़ा तो मैं उठाऊंगा, किसानों के हित में, व्यापारियों के हित में, कि किसी का भी व्यापार प्रभावित नहीं होना चाहिए। सब लोग आराम से मंडी चले, व्यापार किसान माल लेके आ रहा है मंडी में, सभी प्रकार का जीन्स बेचता है, 65 प्रकार की जीन्स यहाँ पैदा होती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई मंडी भी बना दी है 200 करोड़ रुपए की और हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज भी दे दिया है। तो अब वो जब यहाँ उद्घाटन करने आएंगे, वैसे मैंने उनको अवगत कराया। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री है और किसानों की हर बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं। इसका भी निराकरण शीघ्र होगा और व्यापारियों से भी है कि यदि कोई बात है तो जिलाधीश से बात करके और अपना व्यापार चालू करें। तो ये थे हमारे साथ नीमच के लोकप्रिय क्षेत्रीय विधायक दिलीप सिंह परिहार, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से मंडी की बात करें, किसानों की बात करें तो किसानों के हित की आवाज़ जो है मैंने मुख्यमंत्री तक पहुंचा दी है और अभी जो आएंगे मेडिकल कॉलेज के लिए जब भी नीमच आएंगे तो इसकी बात को और अवगत करा के इसका निर्णय निकाला जाएगा। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट।